हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीए ऑनर्स हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसको लेकर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर सब्जेक्ट वाइज हमने बात नहीं करी थी, तो चलिए अब हम सब्जेक्ट वाइज भी बात कर रहे हैं। आज ही सारे कोर्सेज की वीडियोस जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो बीए ऑनर्स हिंदी में आपको एडमिशन लेना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक करके बात करते हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, आपको CUET में कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला, लिस्ट ए से हिंदी आपको चूज़ करनी है। अब ये लिस्ट ए क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें NTA ने तो सेक्शन मेंशन करा है, सेक्शन 1A सेक्शन 1B। तो सेक्शन 1A और 1B को, जो कि लैंग्वेज का सेक्शन है, उसको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने लिस्ट ए कंसीडर कर लिया। अब लिस्ट ए में काफ़ी सारी लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज में से सिर्फ आपको हिंदी चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और लैंग्वेज चूज़ कर ले, क्योंकि आप बीए ऑनर्स हिंदी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो अभी मैं आपको लिस्ट ए दिखाने वाला हूँ। उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से। अब ये लिस्ट B1 क्या है और ये लिस्ट B2 क्या है। B1 और B2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। 2 सब्जेक्ट्स आपको कहाँ से चूज़ करने हैं, लिस्ट B1 से। अभी मैं आपको लिस्ट B1 दिखा रहा हूँ। B1 में से कौन से चूज़ करने हैं ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और एक सब्जेक्ट आपको और चूज़ करना है, या तो आप B1 से चूज़ कीजिए या फिर आप B2 से चूज़ कीजिए। अब डाउट आता है कि ऐसा क्यों बोला गया B1 से चूज़ कीजिए, ऐसा क्यों नहीं लिखा गया B2 सब्जेक्ट कीजिए। इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ये आपके पास वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े। अब ऐसा कहाँ लिखा है, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस में लिखा है। चलिए अब मैं आपको पहले लिस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम जो है बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए लिस्ट पे। सबसे पहले लिस्ट है में ये सारी लैंग्वेज है, तो यहाँ से तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या चूज़ करना है, हिंदी चूज़ करना है, यानी आपके पास ऑप्शंस नहीं है। लिस्ट B1 से आपको यहाँ से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने। कॉमर्स थी तो आप कॉमर्स से रिलेटेड चूज़ करेंगे सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ये सब आपको चूज़ करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, आर्ट्स थी तो आर्ट्स से रिलेटेड आपको चूज़ करना पड़ेगा, जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो सकती है आपके पास, जो है हिस्ट्री हो सकती है, होम साइंस हो सकती है, कोई सा भी सब्जेक्ट जो है आपके पास, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, तो आप ये चूज़ करना है। अब जो है 2 सब्जेक्ट आपको लिस्ट B1 से आपने चूज़ कर लिए और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, या तो B1 से या फिर B2 से। अब हो सकता है आपका सब्जेक्ट B2 में मेंशन ही ना हो जो आपके पास क्लास 12th में था, तो ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट B1 से ही वो एक सब्जेक्ट भी चूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे लिखा गया है या तो लिस्ट B1 से या फिर लिस्ट B2 से। अब ये बात कहाँ लिखी गई है कि क्लास 12th के ही सब्जेक्ट लेने। चलिए यहाँ पे दिखाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस में चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो क्लास 12th में आपने जिस सब्जेक्ट्स में पास करी है आपको वही चूज़ करना है। तो इस प्रोस्पेक्टस को जो है आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से डाउनलोड कीजिए। साइट से कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, तो वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं। और कौन कौन से कॉलेजेस बीए ऑनर्स हिंदी ऑफर करते हैं वो आपको बीए ऑनर्स हिंदी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद ही देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको जो है दिखा भी देता हूँ। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें जो है मेंशन है, तो आपको ध्यान से, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये रहे बीए ऑनर्स हिंदी, ये सारे कॉलेज है जो कि ऑफर करते हैं, जैसे आर्यभट्ट, ARSD, भागनी निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज, देशबंधु, दयाल सिंह, हंसराज हिंदू कॉलेज। तो यहाँ पे ये सारे कॉलेजेस के नाम मेंशन है, 48 कॉलेजेस जिससे आप बीए ऑनर्स हिंदी कर सकते हैं। सीट्स भी मेंशन है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। थैंक यू।